अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली है और आज की यूट्यूब वीडियो का जो टॉपिक है वो है पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक। इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतज़ाद किस्म की इंफॉर्मेशन मार्केट में मौजूद है, तो मैंने कहा क्यों ना आज इसके ऊपर आपसे खुल के बात की जाए और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। पुर्तगाल जाने के बाद लोगों के साथ क्या वहाँ पे फ़ाइल लॉक के चक्कर में क्या क्या होता है। तो शुरू करते हैं। इस वक्त ये पुर्तगाल बिल्कुल, अगर आप विज़िट वीज़े पे या किसी भी वीज़े पे पुर्तगाल की टेरिटरी में दाखिल होते हैं तो आप वहाँ पे जॉब फाइंड करके या बिज़नेस स्टार्ट करके, दोनों सूरतों में आर्टिकल 88 और आर्टिकल 89 के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं टीआरसी के लिए। अच्छा, इसमें टीआरसी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप एज ए एम्प्लॉई करेंगे अप्लाई तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और अगर आप एज ए बिज़नेस इंटरप्रेन्योर अप्लाई करते हैं तो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप वहाँ पे पहुँच गए हैं तो पहुँच के आपको सबसे जो, अगर आप डायरेक्ट पुर्तगाल में लैंड किए हैं यानी आपका पोर्टगीज़ वीज़ा था, तो फिर आपको पोर्ट ऑफ एंट्री डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप किसी और शेंजन कंट्री में आप लैंड किए हैं और वहाँ से आप पुर्तगाल में आए हैं तो फिर जो आपका होटल में स्टे होता है, होटल वाले आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देते हैं, इसे पोर्ट ऑफ एंट्री कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट बड़ा एसेंशियली रिक्वायर्ड है। इसके बाद आपको पुर्तगाल में बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानीज़, बांग्लादेशीज़, नेपालीज़ मिलेंगे जो इस किस्म का काम कर रहे हैं कि वो आपको फाइल्स वगैरह कहेंगे जी हम आपकी बना देते हैं और बड़े रिजनेबल पैसों में, मिस गाइड आपको टोटली कि जी आप अभी जो है अप्लाई करें और उसके बाद आप अपने होम कंट्री वापस चले जाएं। जब फाइल का आपका ईमेल आएगी उस वक्त आप वापस आएँ और वापस आके आप अपना बायोमेट्रिक दें और टीआरसी कार्ड हासिल कर लें। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डॉक्यूमेंटेशन वो लोग वहाँ बनाते हैं वो भी सारी फेक होती है और उन्हें बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि आपका काम नहीं होना। उसकी मैं रीज़न आपको ये बताता हूँ। आप ये कहते हैं कि आप अगर पुर्तगाल में आपने फ़ाइल लॉक कर दी, अब आप स्पेन से, फ्रांस से, कहीं से भी आप एग्ज़िट ले लें और जब आपने दूसरी दफ़ा वापस आना है तो आपने तब भी किसी और मुल्क का वीज़ा लेना है और उस मुल्क में लैंड करके वहाँ से आपने पुर्तगाल में आना है। अच्छा, अब जब ये गाइड कर रहे होते हैं तो ये ने इस बात का आइडिया नहीं कि जब भी आप यूरोपीय यूनियन में जाते हैं तो शेंजन वीज़ा मिलता है। शेंजन वीज़ा का जो रिकॉर्ड है सेंट्रलाइज है, तभी तो आप पूरे यूरोप में आप हैसल फ्री ट्रैवल करते हैं। तो ये किस तरह पॉसिबल है कि अगर पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट चाहे तो उसके पास ये रिकॉर्ड ना हो कि एक आदमी कब शेंजन जोन में और कब उसने एग्ज़िट किया। एससीएफ की बिल्कुल इस डाटा तक रसाई हासिल है उसे और बावक्त ज़रूरत वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और पिछले कुछ अरसे में उन्होंने काफ़ी सारे लोग इस तरह के जो है वो वहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं और उनको खारिज किया उनका जो डॉक्यूमेंटेशन। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये डॉक्यूमेंटेशन जो जोनता वगैरह और ये अपना एड्रेसेस वगैरह हैं, ये जितने भी इस तरह के लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो एक ही एड्रेस के ऊपर रजिस्टर करवाई जाते हैं। पिछले दिनों एक स्कैंडल आया था जिसमें एससीएफ में 200 लोग एक पते के ऊपर रजिस्टर्ड थे। वो एक बांग्लादेशी था, उसने रेंट पे एक जगह ली हुई थी, जो उसके पास आता था फाइल लॉक करने वो उसी एड्रेस पे। हुआ ये कि जब लोगों ने टैक्स नहीं दिया कुछ लोगों ने, तो उन्होंने नोटिस भेजे। जब नोटिस भेजे तो उनके सिस्टम में आके तो एक ही एड्रेस पे जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जब उस एड्रेस को सर्च किया तो 200 लोग जो थे उसके ऊपर रजिस्टर्ड थे। उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए उसको अरेस्ट किया और उसको डिपोर्ट कर दिया बांग्लादेशी, और जितने लोगों के वो डॉक्यूमेंटेशन उसके मुताबिक थी उनको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। जिन दिनों मैं लिस्बन में था उन दिनों 2 जगह पे एससीएफ के छापे पड़े जिसमें उन्होंने ये बिजनेस एंटिटीज़ पे जिन्होंने रजिस्टर करवाए हुए थे कि उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी फ़ाइल लॉक थी, वो वहाँ पे गए हैं एससीएफ के लोग और वहाँ पे उन्होंने जाके बाकायदा वेरीफाई की एक एक चीज़, और जो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे उन्होंने कहा जी हम बैठे हैं, आप इन लोगों को बुलाएं। और जब तक वो क्लियर नहीं हुआ सारे लोग वहाँ प्रेजेंट हो गए, उसके बाद उन्होंने ओके किया और वो चले गए। तो ये पास्ट में अगर कुछ हुआ है, लेकिन अब इस वक्त दे आर वेरी एक्टिव। एससीएफ इज़ वेरी एक्टिव। जो लोग पुर्तगाल में रह रहे हैं आप उनसे कंसल्ट करें। एससीएफ इज़ वेरी एक्टिव ना हो तो आपको मैं कभी ये सुजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस तरह लोगों के पीछे लग के अपना केस ख़राब करें। एक दफ़ा अगर आपकी फ़ाइल ख़राब हो गई, आपका नाम उनके डॉक्यूमेंट्स में आ गया
तो उसके बाद दोबारा आपको ना वीज़ा मिलना है और ना ही आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो फाइल लॉक लीगल है बिल्कुल। जो लोग, मैं ये सुजेस्ट करूँगा, जो लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि जब आप फाइल लॉक करवाते हैं उसके बाद आपने कुछ टैक्सेस देने होते हैं। अब आपने जब तक वो टैक्स आप पे नहीं करेंगे आपको टीआरसी आपका नहीं होगा। अब टैक्स पे करने के लिए अगर आप मुल्क से बाहर आ जाते हैं और आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान आ गए, तो हु विल पे? आप पाकिस्तान से पैसा बाहर कैसे भेजेंगे? तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, वक्ती तौर पे आपको स्कैम किया जा सकता है कि जी ये सब हो रहा है और जो कर रहे हैं लोग, तो आप बराए मेहरबानी इन चीज़ों को थॉरली रिव्यू करें और डोंट अंडर एस्टिमेट SCF एंड पोर्टुगीज अथॉरिटीज़। दे आर स्मार्टर इनफ, तभी तो आप उनके मुल्क जाना चाह रहे हैं। इसमें जो लास्ट चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा फाइल लॉ के हवाले से ये है कि अगर आपने पुर्तगाल जाना है, लीगल तरीके से आप जाएं, वहाँ जाके लीगली इट इज़ अलाउड, तो आप किसी प्रॉपर लॉयर के थ्रू आप इसको करवाएं और लॉयर इज़ द अप्रोप्रिएट फॉर्म। वो आपके साथ खुद SCF में जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएगा, जिस डेट को आपको बायोमेट्रिक है वो आपके साथ जाएगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो ही और शी कैन हैंडल दैट। ये जो वहाँ पे रोड साइड बैठे हुए लोग हैं, ये नज़र भी नहीं आने आपको। अगर कल को आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये नज़र भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारी फेक डॉक्यूमेंटेशन बना के आपको दी होती है। तो आपकी कोई भी क्यूरी फाइल लॉक के हवाले से हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सके मैं उसका रिप्लाई करूँ। और जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस वक्त फ़ाइल लॉक अगर आप पुर्तगाल में जाके करवाते हैं तो टाइम ड्यूरेशन 24 मंथ से अबव जा रहा है करंटली। इसका मतलब है कि आप 24 मंथ आप पुर्तगाल में लीगली आप रह सकते हैं, लेकिन पुर्तगाल से बाहर नहीं आप जा सकते। अगर आप पुर्तगाल से बाहर जाते हैं तो आपके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका ओवर स्टेड है वहाँ पे जो रहना है बाकी ममालिक के। जब आप अपने होम कंट्री आएंगे तो आप डिपोर्ट के ज़ुमरे में आप कंसिडर होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।